अभी हम जाएंगे पॉपुलेशन पिरामिड और एज पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड को एज पिरामिड भी कहा जा सकता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? व्हेन एज डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रैब्ड और ड्रॉन अगेंस्ट पॉपुलेशन वी गेट पॉपुलेशन और एज पिरामिड। इसका मतलब क्या है? जब हम एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन लेने का और वाई एक्सिस पे एज लेने का, जब हम इस दोनों को ग्राफ करेंगे हमें पॉपुलेशन पिरामिड आ जाएगा। इसमें एक नया टर्म आपको मालूम रखने का, कभी कभी पूछ सकते हैं, इसलिए डीमोग्राफी माने क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को डीमोग्राफी बोलते हैं। तो एक्चुअल में पॉपुलेशन पिरामिड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ऐसे नहीं रहता है। अगर डीमोग्राफी पढ़ा है तो हमको ठीक तरह से हायर स्टडीज में हमें डीमोग्राफी पढ़ाते हैं, तब हमें मालूम हो जाता है। तो ये एक एज पिरामिड है। एक्स एक्सिस पे क्या है? पॉपुलेशन है। मिडिल में क्या लिखते हैं हम? एज लिखते हैं। तो वाई एक्सिस पे क्या है? एज है। तो लेफ्ट साइड मेल्स, राइट साइड फीमेल्स। 0 से पॉपुलेशन मेल्स का ऐसा इंक्रीज हो रहा है, 0 से ऐसा फीमेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हर एक बॉक्स को 5 इयर्स डिफरेंस रहता है। तो ये 0 to 4 इयर्स, ये 5 to 9 इयर्स, ये 10 to 15 इयर्स, ऐसे 5 डिफरेंस होके ये बॉक्स रहता है। ये एक्चुअली ये एज पिरामिड है, पर बुक में सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया है, हम वही फॉलो करेंगे। तो बुक में टाइप्स ऑफ एज पिरामिड दिया है। क्या क्या टाइप्स ऑफ एज पिरामिड है? एक्सपैंडिंग टाइप, स्टेबल टाइप, डिक्लाइनिंग टाइप। तो मैंने एक्सपैंडिंग टाइप का यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये सभी के लिए ये 3 सेम ही रहते हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड माने रिप्रोडक्शन के पहले। कौन है वो? बच्चे लोग। रिप्रोडक्टिव पीरियड माने ये अडल्ट्स और जहां तक वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकता है। आपको मालूम है कि एक पॉपुलेशन में यूजुअली मेल्स को रिप्रोडक्टिव टाइम ज्यादा रहता है, फीमेल्स को क्या हो जाता है? थोड़ा कम रहता है उसके लिए। फॉर ह्यूमन बीइंग्स लिया तो फीमेल्स को कुछ 45 इयर्स तक वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग 47 में भी रिप्रोड्यूस करते हैं फीमेल्स, पर ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसा रहता है। तो ऐसे ही सभी पॉपुलेशन में भी मेल का रिप्रोडक्टिव टाइम और एज ज्यादा रहता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव माने रिप्रोडक्शन स्टॉप होने के बाद का एज। वो लोग जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो सभी लोग एज के बाद, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन में फीमेल्स में अबव 47 और मेल्स में अबव 60 ऐसा रह सकता है। सभी को यह लागू नहीं होता। तो नेक्स्ट एक्सपैंडिंग माने क्या है? यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या, चिल्ड्रन बहुत ज्यादा, बेस बहुत बड़ा है पॉपुलेशन। सो इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन, इन्फेंट्स और बेबीज का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? कौन बर्थ दे रहा है? वो फीमेल पॉपुलेशन बर्थ दे रहा है, मीन्स वो बहुत ज्यादा बर्थ दे रहे हैं। तो फीमेल पॉपुलेशन का बर्थ फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसलिए बर्थ रेट भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि ओल्ड पॉपुलेशन कम होता जाता है। तो ओल्ड पॉपुलेशन कम हो जाता है एक्सपैंडिंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? डेथ रेट भी रहता है, यहाँ पे बर्थ रेट भी रहता है, पर बर्थ क्या हो जाता है? बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाता है? ये ग्रोइंग पॉपुलेशन हो जाता है। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या याद रखने का? पहले ये पॉपुलेशन में यंग वंस और मोर एंड ओल्ड वंस और लेस। यंग वंस ज्यादा और ओल्ड वंस कम है। यहाँ इंक्रीज फर्टिलिटी रेट है ये पॉपुलेशन में, इंक्रीज बर्थ रेट है ये पॉपुलेशन में। ओल्डर वंस और लेस देन यंग वंस, ये बोल दिया है। द पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग। ये पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग और ग्रोइंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो यंग वंस है फर्दर जाके वो रिप्रोड्यूस होके फिर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है।
नेक्स्ट हम जाएंगे स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन में बर्थ रेट नियरली इक्वल टू डेथ रेट रहता है, माने बर्थ रेट और डेथ रेट में उतना डिफरेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पे 0 ग्रोथ रेट रहता है, ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है ग्रोइंग, तो वो स्टेबल रह जाता है। क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट अगर थोड़ा इक्वल हो गया तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग यहाँ पे इतने हैं, अडल्ट्स भी कुछ यंग अडल्ट्स भी उतना ही है। हम ऊपर ऊपर जाके देख सकते हैं कि ओल्ड लोग इतने हैं, पर यहाँ पे ओल्ड लोग और यंग वंस में उतना डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एक्सपैंडिंग से भी कम है। बच्चे लोग यहाँ पे जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का ग्राफ डाला था उससे भी कम है, पर डेथ रेट ओल्ड लोग उतना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, reduced fertility rate compared to expanding population, reduced birth rate and older ones are nearly equal to young ones करके बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या हो गया, बर्थ रेट इज वेरी लेस, पर डेथ रेट जैसा था एक्सपैंडिंग में और स्टेबल में ऐसा ही है, तो डेथ रेट इज नॉट सो मच लेस। सो क्या हो जाता है, डेथ रेट और बर्थ रेट इतना लेस हो जाने से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर दिया तो ये नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, फर्टिलिटी रेट इज वेरी लो, birth rate is very low. If care is not taken of this population may go into extinction. माने ये population extinction को भी जा सकता है। नेक्स्ट हम जाएंगे population growth। पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे आप ह्यूमन पॉपुलेशन हम ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इजी हो जाता है हमें वो। ये पॉपुलेशन डेंसिटी माने क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया और पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। तो कब इंक्रीज होता है, जब बर्थ रेट्स होता है। नैटालिटी माने क्या है, बर्थ, नेटालिटी रेट माने क्या, बर्थ है, तो बर्थ्स हुआ तो इंक्रीज होता है। और इमिग्रेशन माने क्या है, बाहर से अंदर आना। अगर दिल्ली से कुछ 250 लोग लखनऊ आ गए सोचो, तो लखनऊ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। और एमिग्रेशन इसका ऑपोजिट है, कहाँ, यहाँ से बाहर जाना। अगर दिल्ली से 100 लोग छोड़ के चले गए तो उसको एमिग्रेशन कहते हैं। बाद में मॉर्टेलिटी माने क्या, डेथ, तो मर गए, तो ये क्या, ये भी तो क्या, कौन कौन ऐड होता है इसमें, बर्थ ऐड होता है, इमिग्रेशन ऐड होता है। कौन कौन माइनस होते हैं, मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन माइनस होता है, कम कर देते हैं पॉपुलेशन को, ये दोनों ज्यादा कर देते हैं पॉपुलेशन को। नेक्स्ट, तो अभी इसमें एक इक्वेशन आएगा। सो पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी इज, अभी हम सिंबल देंगे एन टी करके, पॉपुलेशन एट एनी टाइम दैट इज एट प्रेजेंट टाइम एन टी, देन एट t+1 इज हाउ मच, मीन्स अगर 2 दिन के बाद t+1 टाइमिंग, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 दिन के बाद या 1 साल के बाद सोचेंगे कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पॉपुलेशन 1 साल के बाद, ये क्या है, पॉपुलेशन 1 साल के बाद, क्योंकि ये 1 साल के बाद क्या होता है, पॉपुलेशन एट प्रेजेंट अभी कितना है, प्लस b+i माने ये बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, इन दोनों को ऐड करके इनमें से d+e को माइनस करने का। d कौन है, डेथ और इमिग्रेशन, ये दोनों माने क्या, ये डेथ हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये टोटल से ये टोटल निकालने का, तब हमें 1 ईयर के बाद हमें कितना पॉपुलेशन है मिलेगा। नेक्स्ट, यूजुअली अंडर नॉर्म, ये पॉइंट याद रखने का, ये एमसीक्यू हो सकता है, इसलिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ और डेथ रेट ही पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर सभी जगह ऐसे नहीं। आप सोचो कौन सा भी न्यू हैबिटेट फॉर्म हो रहा है, सोचो तब क्या होता है, तब बर्थ रेट इंपॉर्टेंट नहीं रहता,
तब इमिग्रेशन इम्पोर्टेंट रहता है। आप सोचिए, एक जगह हमने ले लिया, अभी यहाँ पे कोरोना वायरस बहुत हो गया हमारे शहर में, तो सभी लोगों को जाके दूसरा शहर में जाके वहाँ पे रहने का, सो जब हम इमिग्रेट वहाँ पे जाके हमारा हैबिटेट करने का, तो हम वहाँ पे जाते हैं, तो जब तब पॉपुलेशन कितना होगा, कितने लोग वहाँ पे आए उस एरिया में, इमिग्रेट हुए उस एरिया में, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जाते ही इमीडिएटली कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो इसलिए कुछ जब नया हैबिटेट बन रहा है तो क्या इम्पोर्टेंट है, इमिग्रेशन, डेथ रेट नहीं। तो ये पॉपुलेशन स्टडी करने के लिए ग्रोथ मॉडल्स करके दिया है। तो कौन सा ग्रोथ मॉडल है देखेंगे। दो ग्रोथ मॉडल है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक लॉगिस्टिक है। एक्सपोनेंशियल में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने का, ये ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स में कब होता है, जब रिसोर्सेस और अनलिमिटेड, रिसोर्सेस शुड बी अनलिमिटेड, माने खाने का चीज या क्या क्या उसको चाहिए, वो रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहने का। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना, फिर भी ये दिया है एक्सपोनेंशियल। तो इसका ग्राफ ये है, इस साइड टाइम लिखा है और इस साइड पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा है n, और ये टाइम है, और ये k माने क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। क्या है k माने, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर फॉर दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। वो ये बाद में बोलूंगी, जब लॉजिस्टिक ग्रोथ को आते हैं तब बोलूंगी मैं वो क्या है। तो इसका ये क्या हो गया शेप, जे शेप। तो इसका इक्वेशन कैलकुलस से निकाला है। तो अभी ये इक्वेशन के लिए हम लोग पूरा कैलकुलस तो पढ़ नहीं सकते, तो आपको इसको मगअप करना ही ठीक है। तो dn by dt इज इक्वल टू r इंटू n। r क्या है, मैंने बोला, मैं बोलती हूँ करके, वहां पे भी आया था r, लास्ट लेक्चर में देखा तो आपने वो वीडियो, उसमें है। r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। r इज इक्वल टू बर्थ रेट पर कैपिटा बर्थ माइनस डेथ रेट, ऐसा ही बोलने का, पूरा बोलने का, बर्थ रेट पर कैपिटा ऑफ बर्थ से बोलने का, उसको r बोलते हैं। के को बाद में लॉजिस्टिक ग्रुप में देखेंगे। और ये r का वैल्यू बुक में एनिमल्स के लिए, रैट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ r का वैल्यू कुछ 5 या 4 चीजों का दिया है, वो मगअप कर लीजिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी जो बुक में है वो नीट के लिए आ सकता है। वो पेज 230 में है, सेकेंड पैराग्राफ। तो पेज 230 में सेकेंड पैराग्राफ में है। तो ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या है, ये भी मगअप। सो पॉपुलेशन एट टाइम t इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट टाइम 0 e टू द पावर ऑफ r टू द पावर ऑफ r एंड t। e ये क्या है, बेस ऑफ लॉगरिथम है, ये एक कांस्टेंट है। r मालूम है, t आपको टाइम मालूम है, n0 माने पॉपुलेशन एट 0 टाइम, पॉपुलेशन वांटेड एट वॉट एवर टाइम। सो इससे क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ये इवन स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट बहुत साल लेता है ग्रो होने के लिए, वैसा ऑर्गेनिज्म भी बहुत एनॉर्मस नंबर रीच हो सकता है, बहुत ज्यादा नंबर में वो लोग रीच हो सकता है अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया तो। ये कौन बोला, डार्विन। क्या कौन बोला, डार्विन ने बोला। बट ये रियल में नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं रह सकते, सभी जगह रिसोर्सेस लिमिटेड में ही रह सकते हैं। तो यूजुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यूजुअली यहाँ पे क्या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होना मुश्किल है, वो रियल नहीं लगता। माइट भी कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है, पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता। सो बट द यूजुअली डज नॉट हैपन लाइक दिस इन नेचर, एक्सेप्ट फॉर सम, कहीं पे बैक्टीरिया ऐसे उसको कल्चर मीडिया दे दिया, तो वहां पे भी कल्चर मीडिया चाहिए, उसको भी रिसोर्स चाहिए, तभी वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। नेक्स्ट हम जाएंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल माने क्या, ये थोड़ा रियलिस्टिक है, ये ऐसा होता है सभी पॉपुलेशंस में। तो कब कब आता है, व्हेन रिसोर्सेस और लिमिटेड,
तब आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। और व्हेन कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इज देयर फॉर द रिसोर्सेस, जब रिसोर्सेस लिमिटेड है और वो रिसोर्सेस के लिए इंडिविजुअल्स में कंपटीशन है, तब क्या हो जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो जब आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी n है, ये t है, ये k है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। k माने क्या, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो अभी क्या है, जब तक आप सोचिए काना है और खाना, रैबिट्स को खाना है, 1 kg का कुछ खाना है, तो 2 रैबिट्स खाते जाते, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रोड्यूस करके 2 से 4, 4 से 6 ऐसे होते जाते। फिर क्या हो जाता है, उतना खाना कम पड़ जाता है, उसको रिसोर्स कम पड़ जाता है। बाद में क्या हो जाता है, वो ज्यादा होते जाते, बाद में रिसोर्स खाली हो जाता है। रिसोर्स खाली हो जाने के बाद रैबिट को खाना नहीं मिलता, तो वो रिप्रोड्यूस भी करना छोड़ देता है, तब उसका ग्रोथ कम हो जाता है। ये तो कुछ पर्टिकुलर लेवल तक ही नेचर वो रैबिट का ग्रोथ को क्या कर सकता है, ग्रोथ को बढ़ा सकता है। उसके बाद नेचर उस ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकता, उसको कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, जब हम ये प्लॉट किया है लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, ये सिग्मॉइड कर्व आया है। इसको 3 पार्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, 3 फेसेस रहते हैं। क्या क्या है वो फेस, लैग फेस, एक्सिलरेशन फेस और एसिम्प्टोमेट फेस। तो लैग फेस कहाँ है इसका, ये जहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ रेट हो रहा है, और ये एक्सिलरेशन फेस है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत हो रहा है, बहुत रैबिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम रैबिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में गैप कम होता जा रहा है, ये सिम्प्टोमेट होता जा रहा है। माने इन दोनों के लाइन के बीच में डिफरेंस 0, उसको ये सिम्प्टोमेट बोलते हैं। ग्राफ में जब इन दोनों लाइनों के बीच में 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सिम्प्टोमेट। तो अब ये नेचर जब यहाँ तक ग्रोथ हो गया और इससे आगे नेचर ये ग्रोथ को आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेस खाली हो गए। इसको ये कैरिंग कैपेसिटी का लाइन है। नेक्स्ट, ये कर्व को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। क्या है, वेरहुसुल्ट पर्ल लॉजिस्टिक कर्व करके। इसका इक्वेशन मगअप कर लीजिए, dn/dt इज इक्वल टू r इंटू n k माइनस n बाई k। तो ये जो ग्रोथ पैटर्न है, ये बहुत ही रियलिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है।